नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस सीरीज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे तथ्य, प्राथमिक तथ्य, द्वितीयक तथ्य। प्राथमिक तथ्यों को एकत्रित करने के स्रोत या सोर्स क्या है? तथ्य यानी कि सामग्री के स्रोत का तात्पर्य ये है कि तथ्यों का संकलन किन माध्यमों से किया जा रहा है। तथ्य संकलन के स्रोतों के चुनाव में किन विशेष सावधानियों को रखने की आवश्यकता है। यदि ये स्रोत विश्वसनीय नहीं हुए तो संपूर्ण शोध कार्य ही निरर्थक हो सकता है। अतः तथ्य संकलन के विभिन्न स्रोतों को हमें जान लेना अति आवश्यक है। मुख्य रूप से 3 तरीकों से अध्ययन हेतु तथ्य संकलित किए जाते हैं। सामाजिक शोध का विषय चूंकि मानव या मानव समूह है जिसे हम अपनी सुविधा अनुसार या आवश्यकता अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जबकि प्रयोगशाला में अगर हम कोई अध्ययन करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। अतः हम उसके संबंध में 3 तरीकों से सूचनाओं प्राप्त या एकत्रित कर सकते हैं। प्रथम, हम व्यक्ति से स्वयं से बातचीत करें, उसे वार्तालाप करें, उसे प्रश्न करें और उस व्यक्ति से उस समस्या या विषय के संबंध में हम उसके विचारों को जानें, उसकी प्रतिक्रियाओं को जानें। दूसरा है, शोध विषय से संबंधित व्यक्ति, समूह एवं संगठन के क्रियाकलाप, उनके आचार व्यवहारों का हम प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करें और इस अवलोकन के आधार पर फिर हम तथ्यों को एकत्रित करें। फिर तीसरा आता है, शोध कार्य के समय उन दस्तावेजों, उन तथ्यों या सामग्री का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करें जो किसी अन्य अध्ययन या शोध के अध्ययन हेतु एकत्रित किए गए थे। अब इस आधार पर हम इनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक आते हैं प्राथमिक स्रोत और दूसरे आते हैं द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत अर्थात प्राइमरी सोर्स। प्राथमिक स्रोत से प्राप्त तथ्य हमेशा मौलिक तथ्य होते हैं जिनको संकलित या प्रचारित करने का दायित्व उस व्यक्ति यानी कि शोधकर्ता का स्वयं का होता है जिसने उन्हें एकत्रित किया है। प्राथमिक तथ्यों या प्राथमिक स्रोतों से एकत्रित की गई सामग्री का संकलनकर्ता रिपोर्ट या प्रतिवेदन का लेखक हो, यह आवश्यक नहीं होता है। श्रीमती पीवी यंग ने कहा है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। इसी प्रकार पीएच मान ने कहा कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि ये तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का स्वरूप हमेशा मौलिक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राथमिक तथ्य अपने आप में मौलिक होते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? अवलोकन है, साक्षात्कार है, अनुसूची, प्रश्नावली आदि के द्वारा एकत्रित किए गए तथ्य प्राथमिक स्रोत या प्राथमिक तथ्य कहलाते हैं। अवलोकन, प्राथमिक तथ्यों के संकलन का स्रोत अवलोकन। अवलोकन तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है। इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं अध्ययन स्थल पर घटनाओं, वहाँ की दशाओं, वस्तुओं, उनके रीति रिवाज, व्यवहार आदि को निष्पक्ष रूप से एक दर्शक के रूप में देखता है, उनका अवलोकन करता है और इस आधार पर तथ्यों को एकत्रित करता है। इस प्रविधि का सफल प्रयोग सीमित क्षेत्र में अध्ययन में किया जा सकता है और साथ ही ऐसे अध्ययन लोगों के विचारों, उनके विश्वास, भावनाएं, मनोवृत्तियां आदि से संबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका अध्ययन अवलोकन प्रविधि से नहीं किया जा सकता। अवलोकन भी 3 प्रकार का होता है, सहभागिक अवलोकन, अर्धसहभागिक अवलोकन और तीसरा असहभागिक अवलोकन। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं उस समूह या समुदाय का सदस्य या उनका एक भाग बन जाता है
जबकि अर्ध सहभागिक अवलोकन में अध्ययनकर्ता लंबे समय तक उस समूह का अंग बनकर नहीं रहता है। वह विशेष अवसरों से संबंधित तथ्य एकत्रित करने के लिए उन अवसरों पर समूह के निकट या उस समूह के संपर्क में आता है, जबकि असहभागिक अवलोकन में अध्ययनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह या लोगों के निकट संपर्क में नहीं आता है। वह उस समूह का सदस्य नहीं बनता है। वह एक केवल मूक दर्शक के रूप में उन घटनाओं का निरीक्षण करके तथ्यों को एकत्रित करता है। तथ्य संकलन की ये प्रविधि या अवलोकन विधि अधिक विश्वसनीय और निर्भर योग्य है। दूसरी विधि आती है फिर साक्षात्कार विधि। इसमें अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों से सीधा संपर्क स्थापित कर बातचीत की जाती है और अध्ययन हेतु आवश्यक सामग्रियों का संकलन किया जाता है। इस विधि को साक्षात्कार विधि के नाम से जानते हैं। इसमें अध्ययनकर्ता अनुसूची या साक्षात्कार दर्शिका यानी कि एक साक्षात्कार गाइड जो है उसको अपने साथ में लेकर जाता है। वह चाहे तो इसमें मुक्त वार्तालाप के माध्यम से भी तथ्य संकलित कर सकता है या फिर उस घटना या विषय से जुड़े हुए लोगों से साक्षात्कार के माध्यम से विश्वसनीय एवं निर्भर योग्य सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। फिर भी साक्षात्कारकर्ता द्वारा बीच बीच में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनकी सहायता से एकत्रित सामग्री की जांच की जा सके। फिर तीसरा आता है इसमें अनुसूची। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं या उसके प्रगणक क्षेत्र में जाकर के सूचनादाताओं से प्रश्न पूछकर उन उत्तरों को भरते हैं। इस विधि में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाताओं के बीच अनुसूची के माध्यम से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो जाता है। इस विधि की सहायता से अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं और ये सूचना प्राप्ति का काफ़ी विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। इस विधि की सहायता से अध्ययन का एक प्रमुख लाभ ये है कि अनुसंधानकर्ता को घटनाओं का अवलोकन करने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। फिर चौथी आती है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली की सहायता से प्राथमिक तथ्य संकलित किए जाते हैं, परंतु फिर भी ये सूचना प्राप्त करने का एक प्रत्यक्ष स्रोत न होकर के अप्रत्यक्ष स्रोत है। इस विधि द्वारा अध्ययन में अनुसंधानकर्ता तथा सूचनादाता में प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं होकर के उनके मध्य में अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। प्रश्नावली अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार की गई प्रश्नों की एक ऐसी सूची होती है जिसे उत्तरदाता के पास डाक के द्वारा इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि इसे भरकर समय पर अवश्य लौटाएं। इस विधि का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब अध्ययन क्षेत्र या समग्र इतना विस्तृत हो कि सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क कर तथ्यों को संकलित करना संभव न हो। इसके अलावा इस विधि का प्रयोग ऐसे उत्तरदाताओं के लिए ही किया जा सकता है जो कि शिक्षित हों, जो स्वयं प्रश्नों को समझकर बिना अनुसंधानकर्ता की सहायता के उत्तर दे सकें। इस विधि द्वारा अध्ययन का लाभ यह है कि इसमें समय एवं धन की काफ़ी बचत होती है और इस विधि का एक प्रमुख दोष ये है कि इसमें प्राप्त उत्तरों का सत्यापन करना कठिन होता है। धन्यवाद।